हेलो बच्चा पार्टी। स्वागत है आपका टारगेट विद सक्सेस यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका प्रशांत भैया। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे बहुत मस्त और बहुत बेहतरीन टॉपिक और जो खुद से रिलेटेड भी है। हालांकि सभी रिलेटेड होते हैं लेकिन ये कुछ ज्यादा ही है हार्ट के बारे में। ठीक है, यानी कि हृदय, दिल, उसके बारे में। ठीक है, देखो, जो मानव का हृदय होता है ना, वह एक पंप है। मतलब जो यहाँ पे ऐसे धक-धका रहा है ना, वही वही हृदय है, एकदम वही। उसी को पकड़ के बैठना है। नहीं यार, कॉपी कलम लो। ठीक है, मानव हृदय, यह हृदय पेशी का बना हुआ होता है। ये एक पंप है जो क्या करता है, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को खींच के अपने अंदर लाता है, हृदय में लाता है मतलब। फिर वहां से उसको शुद्ध करने के लिए फेफड़ा में भेजता है और फिर शुद्ध रक्त को फेफड़े से फिर हृदय में लाता है। मतलब एक ही रक्त को एक बार शरीर से खींच के अपने में लाया, फिर उसको फेफड़े में भेजा, फिर फेफड़े से फिर खुद में लाया, फिर शरीर में भेजा। ठीक है, यहां अशुद्ध रक्त कहने का मतलब है जिसमें CO2 हो जिस रक्त में, और शुद्ध रक्त कहने का मतलब जिसमें O2 हो। ठीक है, और रक्त जो है का परिसंचरण का एक चक्कर पूरा करने में 2 बार हृदय से गुजरता है। ठीक है, इसी को दोहरा परिसंचरण भी बोलते हैं। यहाँ पे 2 नंबर में क्वेश्चन भी आता है कि दोहरा परिसंचरण क्या है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको फोटो बनाना बताऊंगा, हृदय की क्रियाविधि बताऊंगा, और पहले संरचना बताऊंगा फिर क्रियाविधि बताऊंगा। ठीक है, ज्यादा क्लियर होगा ना उसका कॉन्सेप्ट। और फोटो देखो, एक और बात मैं ये चीज गारंटी के साथ बता सकता हूं, अगर फोटो बनाना आप जान गए, ठीक है, मैं अभी फोटो फोटो बनाना बहुत आसान है, बहुत। फोटो बनाया और जब पूरे आप खुद ही जब हृदय का फोटो देखोगे ना, आपको समझ आ जाएगी कि उसकी कार्य संरचना कैसी, मतलब संरचना के बारे में जो लिखना होता है ना 5 नंबर में, ऐसे लिख, बस फोटो देख के लिख दोगे। बस दिमाग में फोटो इमेजिन करो कैसा होता है और उसके बारे में लिख दोगे सब। ठीक है, चलो फिलहाल शुरू करते हैं मानव हृदय। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। यह हृदय पेशी की बनी या कार्डियक पेशी बोलते हैं, एक पंप है जो पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को खींचकर फेफड़े में भेजता है शुद्ध करने के लिए, और पुनः फेफड़े से शुद्ध रक्त को खींचकर पूरे शरीर में भेजता है। ठीक है, लिख भी देता हूं मैं ये चीज। मानव हृदय, मानव हृदय कार्डियक पेशी, कार्डियक पेशी जिसको हृदय पेशी भी बोलते हैं, हृदय पेशी कार्डियक पेशी से बना एक पंप है, से बना एक पंप है, पंप है जो पूरे शरीर से, जो पूरे शरीर से शरीर से क्या करता है, अशुद्ध रक्त को खींच के कहां भेजता है, फेफड़ा में। शरीर से अशुद्ध रक्त को खींचकर, अशुद्ध रक्त को खींचकर, रक्त को खींचकर शुद्ध करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, शुद्ध करने के लिए फेफड़ा में भेजता है। ठीक है, फेफड़ा में भेजता है, भेजता है। कहां भेजता है, शुद्ध करने के लिए फेफड़ा में भेजता है। ठीक है, और या फिर लिखो जैसे, पुनः शुद्ध रक्त को खींचकर, शुद्ध रक्त को खींचकर, खींचकर पूरे शरीर में भेजता है। ठीक है, पूरे शरीर में
पूरे शरीर में भेजता है और पुनः क्या करता है, शुद्ध रक्त को खींचता है फेफड़े से और पुनः पूरे शरीर में भेजता है। ठीक है, ये रहा हृदय के बारे में। इतना ही नहीं, अभी क्रियाविधि बताऊंगा ना, पहले पहले संरचना फिर क्रियाविधि बताऊंगा, बहुत सारा है अभी। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब मैं यहाँ साइड में इसका फोटो बनाना बताता हूं और इस चीज को रब करके हृदय की संरचना बताता हूं। ठीक है, चलो अभी देखते हैं हम हृदय की संरचना। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बताता हूं हृदय का फोटो बनाना। ठीक है, फोटो मतलब चित्र बनाना। देखो यहां मैं बनाता हूं, एकदम ध्यान से। ऐसा वाला दिल बनाना आता है, ऐसा वाला, ऐसा वाला दिल बनाना आता है ना, लेकिन ऐसा नहीं बनाना है, इतना ही बनाना है बस, उसके इतना बनाना है। फिर चलो या फिर बना के दिखाता हूँ, यहां पे बनाता हूँ। जो बनाया था दिल उसका आधा बनाना है, ऐसे यहां तक, और सॉरी ज्यादा बड़ा कर दिया मैंने, और यहां से यहां तक। ठीक है, इतना बस, उस दिल के इतना आधे तक बनाना है। इसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखना, एकदम बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। फिर यहां से ऐसे, इसी पे से फिर ऐसे लेके आना है नीचे, फिर सेम यही चीज इधर भी कर देना, ऐसे करके नीचे। हो तो गया, बन गया हृदय, बस इतना सिंपल है मुझे। अब क्या, अब इसमें इसी को फिर एक बार डबल कर देते हैं, यहां से ऐसे करके ऐसे 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 डबल कर देना। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और नीचे भी जब करना ना तो थोड़ा ध्यान देना, कैसे करते हुए यहां थोड़ा ऐसे चौड़ा करना। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे, हो गया, बन गया। इसमें यहां पे ऐसा लाइन बना देना। ठीक है, ऐसा लाइन बनाने के बाद ब्लू वाला, चलो मैं कुछ 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 नहीं बताऊंगा, बताऊंगा भाई साहब, बताऊंगा। यहां पे या फिर पहले पहले कुछ और बनाता हूँ, फिर ये सब बनाऊंगा। देखो इतनी छोटी छोटी वाली से कलरफुल रहेंगी। ये जो नीचे वाले से ना, यहां से ऐसे ऐसे बनाना, और ऐसे ऊपर ले जाके दो भाग में बांट देना, इधर और इधर, बस। कलर कर दूं ताकि आप लोगों को दिखे। नहीं तो इतना छोटा छोटा, इतना पतला पतला है कि दिखेगा ही नहीं। और ये जितना भी जो भी बना रहा हूँ किसी का नाम नहीं लिखूंगा। ठीक है, अभी नाम नहीं लिखूंगा, जब संरचना बताऊंगा ना आप खुद ही समझ जाओगे किसके बारे में बात हो रही है और वो क्या है। ठीक है, चलो ऐसे इसको ग्रीन वाले को ऐसे ऊपर ले जाके दो भागों में जरूर बांट देना। ठीक है, ऐसे। ठीक है, उधर, और इधर से भी, यहां से, यहीं से एक और ऐसे निकालना। देखो ऐसे करके ऐसे लाना, यहाँ पे ऐसे मोड़ लेना,
ठीक है, ऐसे लाके आप मोड़ लेना और फिर यहीं से ऐसे ऐसे लाके फिर ऐसे बीच बीच में छोड़ छोड़ के लाइन ऐसे ऐसे कर देना और इसी को यहां से निकाल देना। ये जो है ना इस ऐसे गई है और उसके हृदय के पीछे पीछे इधर निकल गई है। ठीक, इसको भी कलरफुल में कर देता हूं। इसको भी कलर और यहां से ऐसे ऐसे आप लोग इसको पेंसिल से बनाना, ठीक है, कलर ना भी करो तो चलेगा। मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको दिखे ऐसे। ठीक है, ये रहा और इस नीचे वाले को भी कर देता हूं। चलो, इतना दिखा आपको? दिख रहा है ना इतना? ठीक है, और ये मेरे पास ना उसके लिए निकाल रहा हूं। देखो कौन सा, इससे बनाता हूं। यहां पे ऐसे और फिर ऐसे, मतलब कि ऐसे वाला ऐसे, जैसे रुक जाओ एक सेकंड, ऐसे वैसे वाला नहीं, देखो यानी कि ऐसे और ऐसे, देख रहे हैं? जैसे ये और एक ऐसे, बस यही रचना बनानी है। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे जैसे मैंने बनाया ना ऐसे ऐसे बनाना है और इधर भी वैसे ही बना लेना है, यहां भी ऐसे। इतना हो गया ना? अब इसे तो बना चुका हूं। अब यहां पे एक ऐसे बनाना है, इसको भी कलरफुल कर दूं। ठीक है, इसको एक ऐसा, ओके, और एक यहां पे भी इसी रेड वाले से बना दे रहा हूं। मतलब उम्मीद करता हूं शायद आपको दिख रहा होगा, मुझे लग रहा है जहां तक दिखता होगा। चलो, इतना हुआ और इतना बनाने के बाद ना एक और ये ये दूसरा कलर से इसलिए बना रहा हूं ना क्योंकि ये दूसरी नली है। ठीक है, यहां पे ऐसे एक यहां और एक यहां, इसमें बनाना है। बहुत कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। आप एक दो बार ट्राई करोगे ना तो और आसान लगेगा। ठीक है, दो वो रही, उधर लिखूंगा कैसे? कोई बात नहीं, वो लिख लूंगा मैं। इतना हो गया ना?
अब देखो मैं बस कुछ कुछ चीजों का नाम बता देता हूं। जैसे जो आपको ये वाला एरिया दिख रहा है और ये वाला, चार चार कोष्टक दिख रहा है आपको। मानव का जो हृदय ना चार कोष्टक ही होता है, एक दो और एक इधर और एक इधर, हुआ चार कोष्टक। आप देखो जब भी, एक चीज आप याद रखना, ये लिखते कैसे हैं। ये हृदय है ना, इसको यहाँ पे मान लो मैंने बनाया होगा, या यहीं पे बनाया ना, कोई बात नहीं। जिधर हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड, उधर होता है हृदय का लेफ्ट, यानी कि ऊपर वाले को बोलेंगे बाया। इसको पहले अलिंद बोलते हैं, निचला सिरा को नीले बोलते हैं। जो नुकीला होता है ना उसको नीले, ठीक है। और जो ऊपर चौड़ा सिरा है उसको बोलते हैं अलिंद, ठीक है। अब देखो ये जो हमारे लेफ्ट हैंड के साइड है इधर, यानी बाया साइड, इसको बोलते हैं दाया अलिंद, ठीक है। ये अलिंद है ऊपर और ये नील है। लेकिन जो हम लोग दाया साइड है, सॉरी हम लोग जो बाया साइड है, यानी कि इस हाथ के साइड, इसको हम बोलेंगे बाया, यानी कि उल्टा। बाया है तो इसको बोलेंगे दाया, दाया अलिंद, दाया अलिंद, ठीक है। इसको बोलेंगे नीलय। तो ये भी हम लोग के किधर है, बाया साइड, तो इसको बोलेंगे दाया नीलय। उल्टा बोलते हैं दाया नीलय। अब देखो, अब जो इधर वाला साइड है, ये वाला, इसको ऊपर लिखता हूं मैं। ये जो हम लोग के राइट हैंड साइड है, ये मेरा दाया हाथ है ना, और ये बाया। तो जो इधर दाहिने हाथ के साइड है, इसको बोलेंगे बाया अलिंद, मतलब एकदम उल्टा। इसको बोलेंगे बाया अलिंद। बाया अलिंद। और जो ये वाला है इसको बोलते हैं बाया नीलय, बाया नीलय, ठीक है। देखो अगर लिखने में, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा इसे लिख देता हूं, बाया अलिंद। अगर देखो मैं लिखने में अगर कुछ गलती कर देता हूं ना, प्लीज उसको इग्नोर कर लेना, ठीक है। चलो ये रहा। अब हृदय की संरचना है क्या, मतलब संरचना मतलब कैसे बना है, क्या है उसमें। देखो हृदय जो है कार्डियक पेशी बना हुआ है, ठीक है। पहला लाइन लिखेंगे, हृदय मांसल एवं खोखली रचना है। ये कैसा है, ये पूरा मांस का बना हुआ है और खोखला है बीच में, ठीक है। मांसल गुहा है, सॉरी मांसल रचना है और खोखला है। और जो हमारा वक्ष गुहा है, यानी ये वाला एरिया, इसमें दोनों फेफड़ों के बीच थोड़ा बाईं ओर, मतलब दोनों फेफड़ा है ना, इसके थोड़ा बाईं ओर इधर, यहां स्थित होता है हृदय, ठीक है। चलो लिखता हूं मैं, यहाँ पार्टीशन कर देता हूं। उधर लिखने में हृदय के बारे में बताऊंगा ना तो वो काम आएगा, ठीक है। यहां से मैं लिखना शुरू करता हूं। हाँ बार बार पहले जरूर चेंज करना पड़ेगा, पर कोई ना, ध्यान देना, ये बहुत मस्त चीज है। हृदय, यहां पे लिखते हैं हृदय मांसल एवं खोखली, खोखली मतलब खाली, हृदय मांसल एवं खोखली रचना है। हृदय मांसल एवं खोखली रचना है, जो दोनों फेफड़ों के बीच, जो वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच, जैसे वक्ष गुहा भी लिख लो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो वक्ष गुहा में, जो वक्ष गुहा में, वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच, दोनों फेफड़ों के बीच, थोड़ी बाईं ओर, थोड़ी बाईं ओर स्थित रहती है, ठीक है। दोनों फेफड़ों के बीच
थोड़ी बाईं ओर स्थित रहती है। इतना हो गया ना। देखो हृदय की संरचना मैं आपको पैराग्राफ के रूप में बताऊंगा, मतलब इतना, फिर अलग, फिर अलग, ऐसे कर करके आपको याद करने में भी आसान रहेगा और देखने में भी थोड़ा हल्का लगेगा। लेकिन जब आप इसको एग्जाम में लिखोगे ना, तो पैराग्राफ में नहीं लिखना, सबको साथ ही में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आपको पैराग्राफ में बताऊंगा ताकि आपको समझने, लिखने और देखने में भी अच्छा लगे। ओके, आसान लगेगा। वैसे हृदय मांसल एवं खोखली रचना है जो वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच थोड़ी बाईं ओर होती है। ठीक है, हृदय का जो ऊपरी चौड़ा सिरा, ये देखो चौड़ा है, नीचे से नुकीला हुआ है ना, तो जो हृदय का ऊपर चौड़ा सिरा है इसको अलिंद, जबकि निचले नुकीले सिरों को नीले बोलते हैं। यहां मैं लिख देता हूं, हृदय के ऊपरी चौड़े, हृदय के ऊपरी चौड़े सिरे को अलिंद, जबकि निचले नुकीले सिरों को नीले बोलते हैं, नीले कहते हैं। जबकि निचले नुकीले सिरों को क्या बोलते हैं? नीले बोलते हैं। चौड़ा सिरा अलिंद, निचले नुकीला सिरा को क्या बोलेंगे? नीले। ओके, अब देखो ये तो हो गया अलिंद और नीले। ये जो ब्लू वाली लाइन है, ब्लू वाली पट्टी आपको दिख रही है ना, ये क्या कर रही है? देखो ये है बायां अलिंद, ये सॉरी ये दायां अलिंद, ये बायां अलिंद, दायां नीले और बायां नीले। इसको बांट कौन रही है? तो बांट रही है ये ब्लू वाली लाइन, बांट रही है ना उन लोगों को। तो देखो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, चलो ये ब्लू वाला जो लाइन है ना, उसको एकदम ध्यान से देखना। ये क्या करती है? दायां अलिंद और दायां नीले। पहले हम ऊपर वाले की बात करते हैं, ठीक है? देखो पहले इधर ध्यान से, ये है दायां अलिंद और ये है बायां अलिंद। इसको बांट रही है ब्लू वाली लाइन, ठीक है? ये जब ब्लू वाली लाइन जब ऐसे देखो अलिंदों के बीच में है ना, तो जब ये अलिंद के बीच में होती है तब इसे बोलते हैं अंतरा अलिंद भित्ति, ठीक है? और जब यही लाइन दायां नीले और बायां नीले को बांटे, दायां नीले और बायां नीले को बांटे, तो इसे बोलते हैं अंतरा नीले भित्ति। मतलब ये है भित्ति सेम ही, वैसे ही जैसे गंगाधर ही क्या है? शक्तिमान, या फिर बल्लू ही बालवीर है, ठीक है? जैसे क्या होता था, बल्लू अपने घर जाता था तो बल्लू बन जाता था, और जब बच्चों को बचाना होता था तो बालवीर बन जाता था, ठीक है? वैसे ही ये जब नीले को बांटेगी, दायां अलिंद और बायां अलिंद को बांटेगी, तो इसे बोलेंगे अंतरा अलिंद भित्ति। और जब नीले को बांटेगी, दायां नीले और बायां नीले को, तो इसे बोलेंगे अंतरा नीले भित्ति। ओके, चलो यहां पे मैं वही चीज लिख देता हूं। यहां पे ब्लू से लिख दूं क्या? नहीं, ब्लैक से लिख देता हूं। चलो यहां मैं लिख देता हूं, बायां, या फिर देखो फोटो देख के ही, फोटो देख के दायां अलिंद, दायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां नीले, बायां अलिंद से, बायां अलिंद से दायां अलिंद, बायां अलिंद से बायां अलिंद, बायां अलिंद से, यहां पे मैं ब्लू यूज करता हूं, ब्लैक यूज करता हूं आपको बताने के लिए। अंतरा अलिंद भित्ति, अंतरा अलिंद
अंतरा अलिंद भित्ति, अंतरा अलिंद भित्ति दाया अलिंद बाया अलिंद से अंतरा अलिंद भित्ति द्वारा बटा होता है, द्वारा बटा होता है। चलो अंतरा अलिंद भित्ति। अब आपको तो ये तो पता चल गया कि जब ये अलिंद के पास है यानी कि इसको क्या बोलेंगे, अंतरा अलिंद भित्ति। कहां लिख दूं पर, इसको यहां लिखता हूं। ये क्या है, इस वाली लाइन को, ब्लू वाली लाइन, जब ये अलिंद को बांट रही है तो इसको बोलेंगे अंतरा अलिंद, अंतरा अलिंद भित्ति। ठीक है, यह है अंतरा अलिंद भित्ति। अंतरालिंद भित्ति। और जब यही अंतरालिंद भित्ति जब इधर नीले में आ जाती है ना तो इसको बोलते हैं अंतरा नीले भित्ति। यहां पे मैं लिख देता हूं, फिर मिटा दूंगा। देखो बाया, पहले लिखता हूं दाया, क्योंकि दाया से शुरुआत कर रहे थे ना। दाया नीले, दाया नीले, दाया दाया नीले दाया अलिंद से, सॉरी दाया नीले बाया अलिंद से, बाया अलिंद से, बाया अलिंद से अंतरा अलिंद भित्ति। कौन सी भित्ति, अंतरा अलिंद, अंतरा अलिंद, अंतरा अलिंद भित्ति। सॉरी अंतरा नीले, अंतरा अलिंद भित्ति द्वारा तो ये बटा होता है ना अलिंद, और जब नीले बटेगा तो अंतरा नीले भित्ति, अंतरा नीले भित्ति द्वारा बटा होता है, बटा होता है। ठीक है, यानी कि इस भित्ति को नीले वाले में क्या बोलेंगे, अंतरा, इसको बोलेंगे अंतरा नीले भित्ति, अंतरा नीले भित्ति बोलेंगे। ठीक है, चलो इतना आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लिए हो। और फिर मैं बताता हूं, ये तो रहा इस भित्ति के बारे में और इस अलिंद नीले के बारे में। अब बात करेंगे, क्या पहले बताऊं आपको, यही बताता हूं, ये सब पाइपों के बारे में। ठीक है, चलो इसके बाद इसके नेक्स्ट पैनल में बताता हूं। इससे पहले जो है मैंने आपको इस दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया नीले, बाया नीले, इनके बारे में तो बताया। ठीक है, अब बात करेंगे, ये है दाया अलिंद, ये है दाया नीले। रक्त क्या होता है ना, पूरे शरीर से आता है पहले दाया अलिंद में अशुद्ध रक्त, और फिर ये जो ऑरेंज कलर का मैंने बनाया ना यहाँ पे, ये ऑरेंज वाला, ठीक है, ये होता है कपाट। कपाट मतलब जैसे केवाड़ी होता है। ठीक है, और ये है दाया नीले। देखो इसमें होता क्या है, दाया अलिंद, दाया नीले में इस त्रिदली कपाट, जो ऑरेंज वाला है इसको बोलते हैं त्रिदली, ट्राइकस्पिड इंग्लिश में बोलते हैं। ये ना एक गेट जैसा होता है, जैसे कि दरवाजा लगा होता है ना अपने घर में, केवाड़ी, वैसे ही। ठीक है, यहाँ पे एक छेद होता है, दाया अलिंद, दाया नीले के, दाया अलिंद और दाया नीले के बीच में जो छेद होता है उसको बोलते हैं दाया अलिंद नीले छिद्र। ठीक है, और उसी छेद के ऊपर यह केवाड़ी लगा होता है जिसका नाम है त्रिदली कपाट। यानी कि दाया अलिंद, दाया नीले में त्रिदली कपाट के खुलने से, मतलब रक्त जो है इसी के खुलने से आता है। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं दाया अलिंद, दाया अलिंद, दाया नीले में, दाया अलिंद, दाया नीले में त्रिदली, त्रिदली कपाट द्वारा खुलता है,
कपाट द्वारा खुलता है, त्रिदली कपाट द्वारा खुलता है। और पता है ये जो कपाट लगा क्यों होता है, देखो ये जो रेड रेड वाली दिख रही है ना आपको, ये है अग्र तथा पश्च महाशिर है, ठीक है। इससे अशुद्ध रक्त आता है इस दाएं वाले में, और जब रक्त आता है ना तो इस पे पड़ता, ये त्रिदली कपाट खुलती है वो, और वो अशुद्ध रक्त गिर जाता है नीले में, ठीक है, दाएं नीले में गिरता है। लेकिन ये जो है सिर्फ ऐसे खुल सकता है, ऐसे बंद होता है, ऐसे मतलब नीचे से नहीं खुलता है, सिर्फ बाहर से, तो सिर्फ ऊपर से नीचे खुल पाएगा, नीचे से नहीं। तो इसीलिए लगा होता है ना, क्योंकि रक्त जो है जब ये नीले में जब संकुचन हो तो रक्त ऊपर ना चढ़े, ठीक है, इसीलिए लगा होता है। त्रिदली कपाट द्वारा खुलता है जो रक्त को, मतलब रक्त कहां से, ये जो त्रिदली कपाट के बारे में लिख रहा हूं, जो रक्त को दाया अलिंद से दाया नीले में लाता है, दाया अलिंद से दाया नीले में लाता है, दाया नीले में लाता है, ठीक है। यानी कि जो ये है, ये इसका नाम है त्रिदली कपाट, त्रिदली कपाट, ठीक है, ये है त्रिदली कपाट। और इसी के खुलने से जो दाया अलिंद का रक्त है वो दाया नीले में आता है। अब देखिए एक और पॉइंट, अब इस वाले के बारे में बात कर लेते हैं, इसके यानी कि जो बाया अलिंद है बाया नीले में, इसको बोलते हैं द्विदली कपाट, ठीक है, डाइकस्पिड, डाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं सर। उसके खुलने से इसके द्वारा खुलता है, मतलब जो रक्त है वो बाया अलिंद से बाया नीले में इस द्विदली कपाट के खुलने से ही आता है। ये द्विदली कपाट एक छेद के ऊपर लगा होता है, जैसे बताया मैंने, एक छेद के ऊपर केवाड़ी लगा होता है, ये भी वही केवाड़ी है, ठीक है। और इस छेद का नाम है, देखो अगर बाया वाले के बारे में बात करें तो उसका नाम होगा बाया अलिंद नीले छिद्र, ठीक है। और दाया वाले की बात करें तो उसका नाम होगा दाया अलिंद नीले छिद्र, ठीक है। तो खैर इसका नाम है, ये जो है इसका नाम है द्विदली कपाट, ठीक है, द्विदली कपाट, ओके। वही चीज में लिख देता हूं यहां पे, बाया अलिंद, बाया अलिंद बाया नीले में, बाया अलिंद बाया नीले में द्विदली कपाट के, फिर द्विदली कपाट द्वारा खुलता है, द्विदली कपाट द्वारा खुलता है, जो रक्त को बाया अलिंद से, बाया अलिंद से, अलिंद से बाया नीले में लाता है, बाया नीले में लाता है, ठीक है। वो क्या करता है, बाया अलिंद से रक्त को बाया नीले में लाता है। बस रक्त ऊपर से नीचे आ सकता है, नीचे से ऊपर, मतलब इस वाले रास्ते से तो नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो इतना हो गया ना, अब मैं बताता हूं, पहले बता देता हूं नीले के बारे में, फिर बताऊंगा अलिंद वाले के बारे में, ठीक है। देखो जो ग्रीन वाली है ना, ये ग्रीन वाली, ठीक है, ये जो ग्रीन वाली रचना है ये निकलती है दाया नीले से, यहां से देखो निकली कहां से है, यहां से दाया नीले, यहां से निकली है दाया नीले से, ठीक है। इसका नाम है फुफ्फुस सिरा, सॉरी फुफ्फुस धमनी है, सॉरी गलती बोल दी, ये है फुफ्फुस धमनी, ओके। जब रक्तवाहिनी वाला जो मैं वीडियो लाया था ना, उसमें मैंने बताया था कि फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस धमनी जो है अपवाद होती है, मतलब जो सभी धमनियां हैं वो शुद्ध रक्त होती हैं, लेकिन फुफ्फुस सिरा जो है अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। तो अशुद्ध रक्त कैसे होता है, दाया अलिंद में हमेशा अशुद्ध रक्त आता है, जो इस त्रिदली कपाट के खुलने से दाया नीले में गिर जाता है,
उसी अशुद्ध रक्त को ये फुफ्फुस धमनी ले जाती है फेफड़े में शुद्ध करने के लिए। यहाँ पे ऐसे दो ब्रांच में बटे है ना, ऐसे मतलब ये दोनों फेफड़ा में चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो ब्रांच में जैसा है, दो दो फेफड़ा है हमारा, तो वही दो ब्रांच में बटे हैं, मतलब दोनों फेफड़ा में जाता है। ओके चलो, यानी कि इसका क्या नाम है, इसका कहा नाम लिखूं, यही लिख देता हूँ, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देना, वो फोटो थोड़ा मैंने उधर बना दिया है, पर कोई ना। ठीक, यहाँ बनाता हूँ, बहुत लंबा खींच दिया ना, कोई बात नहीं। जो ग्रीन वाली है ना, इसका नाम है फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी, ये फुफ्फुस धमनी। चलो इससे इसको इतना रहने दो, एक और पहले कॉन्सेप्ट बता दूं कि कैसे उसमें अशुद्ध रक्त आता, कैसे, पहले वो बताता हूँ, फिर ये चीज आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ये जो रेड वाली है ना, ये और ये है अग्र तथा पश्च महाशिरा। ठीक है, जो पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को लाता है, और ये क्या है, इस वाले एरिया में दाया अलिंद उसमें डालता है। यानी कि दाया अलिंद से दो अग्र महाशिरा तथा एक पश्च महाशिरा निकले होते हैं, जो पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को लाकर दाया अलिंद में डालते हैं। यही चीज, पहले मैं ये चीज लिखवा देता हूँ, आपको बहुत अच्छा कंफर्म होगा। ठीक है, चलो, दाया अलिंद से, दाया अलिंद, दाया अलिंद में दो अग्र तथा एक पश्च महाशिरा, दो दाया अलिंद में दो अग्र तथा एक पश्च महाशिरा निकलती है, से लिख देता हूं यहां पे, चलो, दो से दो अग्र तथा एक पश्च महाशिरा। ठीक है, महाशिरा है वो, पश्च महाशिरा निकलती है, जो निकलती है, जो पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त लाती है। ठीक है, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त लाती है। अब देखो, ये जो है ना रेड वाले, इनका नाम है अग्र तथा पश्च महाशिरा, पर लिखू कहाँ, इसको तो मैंने एडजस्ट कर दिया, इसको कहाँ करूं, चलो ऊपर यहां पे मैं कर देता हूं। ठीक है, अग्र तथा पश्च महाशिरा, महाशिरा। ठीक है, थोड़ा जगह नहीं पर आप एडजस्ट कर लेना। ये इन दोनों को, वो ये है अग्र तथा पश्च महाशिरा। ठीक है, ये क्या करती है ना, अग्र तथा पश्च महाशिरा, ये रेड वाली पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त, मैंने लिखा है ना, दाया अलिंद से दो अग्र तथा एक पश्च महाशिरा निकलती है, जो पूरे शरीर से, शरीर छूट गया क्या, जो पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त, जो पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त लाती है, अशुद्ध रक्त लाती है। ठीक है, जो पूरे शरीर से क्या करती है, अशुद्ध रक्त लाती है। ये पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त लाके इस दाएं वाले में रखी, आपको इससे क्रिया विधि भी कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को लाके इसमें रखी, फिर ये जो है ना त्रिदली कपाट, ये खुला, और वो अशुद्ध रक्त आ गया दाया नीले में। ठीक है, अब इसमें जब संकुचन होगा, तो ये जो रक्त है ना ऐसे चपाएगा, तो यहां से जो निकली है, जिसको क्या बोलते हैं, फुफ्फुस धमनी, ये इसको शुद्ध करने के लिए फेफड़े में ले जाती है, इसीलिए अपवाद भी है। देखो, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी ये ले जाती है, इसमें तो अशुद्ध रक्त भरा है, उसको ले जाती है। तो एक सेकंड, मैं रेड वाला यूज कर लेता हूं। यहां पे है ना अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, फिर वही इसमें आ गया,
फिर इसी को शुद्ध करने के लिए अभी फेफड़ा में जब भेजेगी तो इसमें कौन सा रक्त चल रहा है, अशुद्ध रक्त चल रहा है, इसीलिए आपको आ जाइए ये अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, अब चलो मैं ये जो है इसके ग्रीन वाले के बारे में लिखता हूं। यहां से दाया दाया नीले से फुफ्फुस धमनी निकलती है, फुफ्फुस धमनी निकलती है जो अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए फेफड़ा में भेजती है। ऐसे लिख दो, जो रक्त, या फिर ये लिखो, जो रक्त को शुद्ध करने के लिए फेफड़ा में ले जाती है, जो रक्त को शुद्ध करने के लिए फेफड़ा में ले जाती है, फेफड़ा में ले जाती है। ठीक है, रक्त को शुद्ध करने के लिए फुफ्फुस धमनी, ग्रीन वाली जो है ना, यहाँ पे नाम लिखा मैंने फुफ्फुस धमनी, ये लेकर चली जाती है कहाँ, शुद्ध करने के लिए फेफड़ा में। ओके, चलो ये रहा बस अभी इस राइट वाले की बात हो रही है। ठीक है, दाया वाले की। अब देखो, अब मैं बताऊंगा इस बाया वाले के बारे में। ये जो है ना, ये जो मैंने चॉकलेटी कलर से बनाया है, ये है क्या बोलते इसको, महाशिरा, फुफ्फुस धमनी, अरे गलती, सॉरी, ये है फुफ्फुस शिरा, ये फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा, महाशिरा, और ये जो है ये है महाधमनी। ठीक है, इससे अशुद्ध रक्त इसमें आएगा, यहां से वो नीले में गिरेगा, नीले से फिर इस ग्रीन वाली यानी कि फुफ्फुस धमनी से फेफड़े में शुद्ध करने के लिए जाएगा। फिर फेफड़े जो रक्त शुद्ध होगा वो इस चॉकलेटी कलर वाली फुफ्फुस शिरा, मतलब मैंने ऐसे बनाया है इसलिए बोल दिया, चॉकलेटी कलर वाली जो फुफ्फुस शिरा है उससे फिर ये क्या बोलते हैं इसको, बाया अलिंद में आएगा। ठीक है, यानी कि बाया अलिंद में कौन सा रक्त भरा है, शुद्ध, दाया अलिंद में अशुद्ध, दाया नीले में अशुद्ध, बाया नीले में शुद्ध। ठीक है, यहाँ पे फिर वो इसमें आएगा और इस महाधमनी से फिर पूरे शरीर में जाएगा। ठीक है, मतलब शरीर से आया, फेफड़े में गया, फिर हृदय में आया, फिर शरीर में गया। देखो ये जो धमनी है ना, ये फुफ्फुस धमनी और ये जो महाधमनी, इसमें यहाँ पे इसके निचले सिरे पे कपाट लगे होते हैं, किवाड़ी यहाँ भी लगे होते हैं, जिसको बोलते हैं अर्धचंद्रा कपाट। ठीक है, खैर वो मैं छोड़ दिया, कोई बात नहीं, आप लिख लेना, लिख भी सकते हो यहाँ पे लगा के, जगह नहीं था ना, बहुत ज्यादा गैदरिंग हो जाती है इसलिए मैंने छोड़ दिया। ठीक है, उसको बोलते हैं अर्धचंद्र कपाट, यहाँ भी 3 लगे होते हैं, यहाँ भी 3 लगे होते हैं। ठीक है, चलो फिलहाल तो मैं इसको रफ करता हूँ और बाया वाले के खेल खत्म। अब दाएं वाले के बारे में आते हैं, उसका टुकड़ा साफ करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। चलो देखो, इससे पहले मैंने इस दाया वाले के बारे में बता दिया, अब बताता हूँ इस बाया अलिंद में जो ये निकल रहे हैं ना, और ये पता नहीं कौन सा कलर है, वो कलर के बारे में, मतलब उसके बारे में। ठीक है, देखो ये है बाया अलिंद में अगर फुफ्फुस शिरा नाम है इसका, ये शुद्ध रक्त को ढोती है। ठीक है, यहां से मैं लिख देता हूं, बाया अलिंद से फुफ्फुस शिरा निकलती है जो शुद्ध फेफड़े से शुद्ध रक्त को लाती है, जो फेफड़े से शुद्ध रक्त को लाती है। ठीक है, फेफड़े से शुद्ध रक्त को लाती है, यानी कि इसका क्या नाम है, इसका नाम है फुफ्फुस शिरा, इसका नाम है फुफ्फुस शिरा। ठीक है, अब देखो इस द्विदली कपाट के बारे में तो मैं लिखवा चुका हूं। अब इसमें आया शुद्ध रक्त, द्विदली कपाट खुलेगा और वह शुद्ध रक्त गिरेगा इस क्या बोलते हैं इसको, बाया नीले में।
अब बाह्य नीले में जब संकुचन होगा ना तो शुद्ध रक्त इस ये जो पाइप दिख रहा है ना ये वाला, इसके माध्यम से पूरे शरीर में जाएगा और ये जो पाइप होती है इसका नाम है महाधमनी। ठीक है, ये पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को ढोती है। ये भी लिख देता हूं मैं, बाह्य नीलय से महाधमनी धमनी निकलती है, महाधमनी निकलती है जो पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को पहुंचाती है, जो पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को ले जाती है। कितना गलती हो रहा है भाई, शुद्ध रक्त को ले जाती है, ले जाती है। ठीक है, ये जो है ना ये वाली, इसी का नाम है महाधमनी। मैं यहां पे लिख देता हूं महाधमनी। ठीक है, इसी का नाम क्या है, महाधमनी। बस हो गया। ये मानव में जो परिवहन की जो है ना संरचना हृदय का वो खत्म। इसके अगले वाले वीडियो में क्रिया विधि के बारे में बात करूंगा। देखो आज मैंने हम लोगों ने जो पढ़ा ना वो लगभग मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक बार में बताता हूँ 5-10 मिनट में, लास्ट रिवीजन। ठीक है, देखो ये रहा हृदय जो 4 खंडों का बना होता है, कार्डियक पेशी का बना होता है। ठीक है, और जो हृदय एक दोहरी झिल्ली की बनी पेरिकार्डियम, नोट लिखवा देता हूँ यहाँ पे, बोनस, BONUS, बोनस। देखो हृदय दोहरी झिल्ली की बनी एक गुहा में स्थित, तो जिसे पेरिकार्डियम बोलते हैं। हृदय के चारों ओर, हृदय के चारों ओर एक झिल्ली उपस्थित होती है, एक झिल्ली, एक दोहरी झिल्ली, ऐसे लिख लो, एक दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली उपस्थित होती है, दोहरी झिल्ली उपस्थित होती है, दोहरी झिल्ली उपस्थित होती है, जिसे पेरिकार्डियम, ठीक है, क्या बोलते हैं जिसे, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, दोहरी झिल्ली होती है जिसे पेरिकार्डियम बोलते हैं। अब इस दोहरी झिल्ली में ना दोहरी झिल्ली है ना, मतलब उसमें बीच में जगह होता है, उसमें भरा होता है पेरिकार्डियम द्रव भरा होता है। ठीक है, बोलो इसमें इस झिल्ली में, यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे बोनस, पेरिकार्डियम में, पेरिकार्डियम एक गुहा होती है जिसमें हृदय उपस्थित होता है, उसे बोलते हैं पेरिकार्डियम गुहा, पेरिकार्डियम गुहा में हृदय उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है। ठीक है, दोहरी झिल्ली की बनी, मतलब इसके बाहर रचना होती है और उसमें गुहा होती है जिसका नाम होता है पेरिकार्डियम गुहा, उसमें हृदय उपस्थित रहता है और पेरिकार्डियम द्रव भरा होता है उसमें, जो हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है। चलो इतना हो गया ना, मैं आपको लास्ट रिवीजन करा देता हूँ। जैसे मैंने बोला था, हृदय 4 कोष्ठक का बना होता है और हृदय पेशी का बना होता है। ठीक है, 4 कोष्ठक का होता है, मछली में 2 का होता है, मेढक में 3, उभयचर में, और स्तनधारी, हाँ लेकिन मगरमच्छ, ठीक है, और क्या नाम उसका, घड़ियाल, वो दोनों अपवाद है, उसमें 4 कोष्ठक की हृदय होता है। ठीक है, वो हो गया। इसमें ये ऊपर जो चौड़ा सिरा है उसको अलिंद, निचला नुकीले सिरों को नीले बोलते हैं। ओके, ये जो है ना अलिंद, दाएं नीले में त्रिदली कपाट,
जबकि बायां अलिंद बायां नीलम में द्विदलीय कपाट के खुलने से खुलता है। जो दाया अलिंद है इसमें अशुद्ध रक्त होता है। जो लाता कौन है? ये अग्र तथा पश्च महाधमनी। ये पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को लाके पटकती है दाया अलिंद में। वो उसको इस केवाड़ी द्वारा खोल के और गिरा देता है दाया नीले में। फिर जब संकुचन होता है तो वो रक्त चला जाता है इस ग्रीन वाली जो है ना, ये ग्रीन वाला है, इसके द्वारा चला जाता है फेफड़े में शुद्ध होने के लिए, क्योंकि वो अशुद्ध होता है। फिर फेफड़े में जब शुद्ध हो जाता है तो ये जो चॉकलेटी कलर वाली पाइप दिख रहा है आपको, वो है फुफ्फुस शिरा। वो उसको पकड़ के लाता है बाया, क्या बोलते हैं इसको, बाया अलिंद में। ठीक है, फिर ये द्विदलीय कपाट खुलता है और वो शुद्ध रक्त गिरता है इस बाया नीले में। फिर जब ये संकुचन होता है तो पूरे इस महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में शुद्ध रक्त चला जाता है। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही बताया था मैंने, सब लिखवा भी दिया है। देखो भले मैंने ऐसे स्टेप ऐसे पॉइंट करके लिखवाया है, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखोगे ना तो एक ही में भी सब लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, संरचना इसके क्रिया विधि इसके बाद वाले में देखेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में नहीं, पहले इसके क्वेश्चन दे दो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सॉरी मैं भूल गया था क्वेश्चन देना। चलो इसको मैं रफ करता हूँ और देता हूँ इसके क्वेश्चन जो इसे पूछे गए हैं। आज जो टॉपिक पढ़ाया ना मैंने हृदय, ठीक है, उससे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में फेंक के मारना। ठीक है, उससे पहले एक बात बता दूं, आज की इस पूरी वीडियो को ना अगर आप जितने भी मैं चीजें बोला हूं उसको ध्यान से सुनोगे तो ही इसमें से कुछ क्वेश्चन है वो बन पाएंगे, नहीं तो हो सकता है फंसे। अगर आप सुने हो तो फिर बन जाएगा। ठीक है, आंसर इसका आप कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका आंसर शो करवाऊंगा। ठीक है, जो सबसे पहले आंसर और सही दिया होगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और मल्लाह का पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, बाय बाय।